जी, आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ अजय वर्मा जी। जो इंडिगो का इंसिडेंट हुआ है तो उस पर अजय वर्मा जी से बातचीत करेंगे। सर, इंडिगो का 3 तारीख से जो क्राइसिस हुआ उसके बाद क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपने मैनेज करा, किस तरीके से उसको हैंडल किया? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट 3 तारीख की क्राइसिस के बाद हम लोगों ने भी जो हमारी अवेलेबल प्रिपरेशन थी, जो हम नॉर्मल कोर्स में भी रखते हैं, उसको हमने तुरंत दूसरे लेवल पे लेकर पैसेंजर फैसिलिटेशन को हमने इंश्योर किया। उसमें एयरलाइंस के साथ सीआईएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट किया। जो 2 चीज़ें होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन एक मेन चीज़ होती है और फैसिलिटीज़ एट एयरपोर्ट जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करके कंट्रोल रूम बनाया, मे आई हेल्प यू काउंटर्स बनाए हमने। और उसके बाद हमने अपना सर्विलेंस बढ़ाया और ऑन स्पॉट पैसेंजर को सहायता देने के लिए हमने अपने सारे स्टेप्स लिए। और उसके बाद हायर मैनेजमेंट से भी बात की, इंडिगो के हायर मैनेजमेंट से भी बात चलती रही कि ये चीज़ों को तुरंत मिटिगेट करना है, तुरंत इसको ख़त्म करना है, जिससे पैसेंजर अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, उनका सामान उनको जल्दी मिले और उनको इन्फॉर्मेशन पूरी मिले, उनका रिफ़ंड, कैंसिलेशन, रीशेड्यूलिंग वो सारी हो, उनके ठहरने की व्यवस्था पूरी हो। तो इन सब पे अच्छा काम किया चंडीगढ़ एयरपोर्ट ने और जिसका असर ये हुआ कि आज पूरा नॉर्मल है। पैसेंजर सेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं, उनसे फीडबैक हम ले रहे हैं, उनसे फर्दर इनपुट्स ले रहे हैं। हाँ, थोड़ा पैसेंजर्स में फ्यूचर को लेके ज़रूर एक उनका कंसर्न है कि भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए क्या हो रहा है और अगर हो तो हमें बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी या इस तरह की चीज़ें। तो उन पे भी हम उनके कंसर्न को हम उनको बता रहे हैं और क्या-क्या स्टेप्स हम ले रहे हैं वो भी बता रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे एक पूरा रिव्यू हो रहा है, पूरा एनालिसिस हो रहा है, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा। सर, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिगो जब इस समय पे प्रॉब्लम हुई तो पर डे औसतन कितना इंडिगो का यात्री परेशान हुआ रोजाना जो अफेक्टेड भाई हुआ? मैं अपने एयरपोर्ट की बता सकता हूँ, पूरे जी, इंडिया में तो नहीं। इंडिया हमारे के एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट मैं बता रहा हूँ कि इनकी 30 के करीब फ्लाइट थी जी। तो 5-6 हज़ार पैसेंजर्स इनके जो है ना हमारे यहाँ से मतलब टोटल में ट्रैवल कर रहे थे, तो उन पे प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन वो 1-2 दिन हुआ। तीसरे दिन मतलब 3-4-5 तारीख को 4 तारीख को वो ठीक होना शुरू हुआ। जो इंडिगो का एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ पे 30 फ्लाइट उसकी हैं और बाकी और दूसरी विमान कंपनियां हैं, उनकी बहुत कम फ्लाइट है। तो ये इंसिडेंट के बाद कहीं पे आपने ऐसा अप्रोच किया हो अपने लेवल पे कि घरेलू उड़ानों की संख्या उन डेस्टिनेशन पे और बढ़ाई जाए? ये दूसरी विमानन कंपनियों को अप्रोच कर रहे हूँ कि इन डेस्टिनेशंस पे घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए। आप सही कह रहे हो, मैंने इस दिशा में पहले ही काम किया हुआ था। मेरे को कोई इनको रिप्लेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये 30 चलाते रहे, मुझे 30 और चल जाए। ओके। मेरी कोशिश है कि 30 और एयरलाइंस अलग-अलग 30 फ्लाइट और अलग-अलग एयरलाइंस यहाँ चलाएं। इतनी क्षमता अभी है? हाँ, हमारी क्षमता है, मेरी नहीं, 6 मिलियन पैसेंजर की क्षमता वो है। ठीक है सर, बट इतनी पैसेंजर्स की डिमांड है क्या? पैसेंजर की डिमांड तो आप लोग ही बताते हैं। तो अभी मैं 6 सेक्टर चला दूं, मैं अमृतसर चला दूं, मैं जोधपुर चला दूं, मैं अयोध्या चला दूं, मैं नांदेड़ चला दूं, मैं गुवाहाटी चला दूं, तो अभी तो प्रयागराज चला दूं, तो इतनी क्षमता है। हाँ, वो तो आ जाएगी। तो चलेंगी फ्लाइटें, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। तो अभी जो इंडिगो की स्थिति वो कैसी है? अभी इंडिगो की स्थिति सही है और मैं तो अपने एयरपोर्ट को मेजर करके बता सकता हूँ कि पूरी फ्लाइट टाइम से जा रही हैं, पूरी फ्लाइट जा रही हैं। सिर्फ 4 कैंसिलेशन आज हैं, वो भी वो सेक्टर हैं जहाँ ऑलरेडी फ्लाइट अवेलेबल है। अच्छा सर, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात कर रहे थे अभी आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बढ़ाने का यहाँ पे योजना है, तो वो कब तक योजना जो है कार्यान्वित हो? बहुत जल्द होगी। हम एडवांस स्टेज में हैं, अपनी इंसेंटिव पॉलिसी भी हम ला रहे हैं और पैसेंजर डिमांड को भी हम लोगों ने एयरलाइंस तक पहुंचाया है और उनकी जो ऑब्जर्वेशन थे या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है आपका। तो अभी पैसेंजर्स और मतलब एयरलाइंस, आई थिंक नेशनल करियर्स जो है बहुत जल्दी यहाँ पे 3-4 कहाँ तक की? ये लंदन भी आ सकते हैं, सिंगापुर भी आएंगे, मलेशिया, बैंकॉक और शारजाह, ये सब कोई ना कोई बैंकॉक का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जब हम लोग उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं विद इंसेंटिव स्कीम,
with infrastructures, with others demands of passengers. So definitely they will come. और दूसरी Very बात soon सर, they will come. दूसरी बात सर बता रहे थे आपकी जो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे होटल और एक फ्लाइट की चल रहा है उसका हाँ, वो फ्लाइट किचन और होटल की जो एक अच्छी इंटरनेशनल एयरलाइंस को ज़रूरत होती है, अच्छी डोमेस्टिक एयरलाइंस को भी ज़रूरत होती है, वो भी व्यवस्था हम एयरपोर्ट पे ही करा रहे हैं। उसके लिए हमने जगह भी चिन्हित कर ली है, एयरमार्क कर ली है और टेंडर प्रोसेस में हम आने वाले हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।